हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो में फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो, हम बात करेंगे आज वेदांता कंपनी के बारे में। बहुत बड़ी कंपनी है, अनिल अग्रवाल जी की कंपनी है और बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं कंपनी में पास्ट में। और रिसेंटली हमने देखा कि वेदांता का डीमर्जर हुआ था। इन्होंने अपनी कंपनी को स्प्लिट किया, डिफरेंट एंटिटीज़ में लिस्ट करवाया कंपनीज़ को। और डीमर्जर के बाद फ्रेंड्स, जो अब वेदांता की पेरेंट कंपनी है, बाकी कंपनीज तो डीमर्जर हो गया, जैसे कि एल्युमिनियम, पावर, आयरन एंड स्टील। तो ये डिफरेंट कंपनीज़ को लिस्ट करवाया इन्होंने डीमर्जर के बाद। लेकिन जो अब पेरेंट कंपनी है वो किस बिज़नेस में काम करती है? वो काम करती है फ्रेंड्स जिंक में और कॉपर में। जैसे कि आप देख सकते हो, इनके की ऑपरेशंस किस में है? जिंक इंडिया, जो हिंदुस्तान जिंक के अंडर आते हैं, जिंक इंटरनेशनल, कॉपर ऑपरेशंस एंड फेरोक्रोम। तो जो ये पेरेंट कंपनी है, ठीक है, डीमर्जर के बाद, वो जिंक और कॉपर में अब काम करती है। जिंक और कॉपर की माइनिंग और प्रोसेसिंग करती है। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन आ रहा था कि वेदांता में इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों होगी। आप पिछले एक महीने का अगर चार्ट पैटर्न देखो तो 22% से ज़्यादा का क्रैश है वेदांता कंपनी में। नो डाउट डीमर्जर तो हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी, उसको भी हम साइड में रखें तो 22% से ज़्यादा का क्रैश है इस कंपनी में। ऐसा क्यों फ्रेंड्स? क्या क्या रीज़न्स बन सकते हैं? क्या क्या रीज़न्स थे कि इतना मतलब ह्यूज क्रैश आ गया कंपनी में? बहुत बड़ी कंपनी है, और अगर इतना बड़ा क्रैश है तो क्या हम एग्ज़िट कर जाएं कंपनी से? ठीक है, हम इसमें स्टे करें, होल्ड करें, या प्रॉफिट बुकिंग कर लें? तो अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं। तो धीरे धीरे फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के आंसर हम फाइंड आउट करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले फ्रेंड्स, रीज़न बनता है इंक्रीजिंग ऑफ डॉलर इंडेक्स। तो जिनको नहीं पता डॉलर इंडेक्स क्या होता है, डॉलर इंडेक्स का मतलब होता है फ्रेंड्स अ मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज। ठीक है ना? तो यूएस डॉलर की वैल्यू अब क्या चल रही है अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज, तो उस पर डिपेंड करता है कि पूरे मेटल सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट आएगा। और अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखो, ये 100 के पार चल रहा है, 101। तो 100 के ऊपर डॉलर इंडेक्स का होना ये नेगेटिव माना जाता है फ्रेंड्स मेटल सेक्टर के लिए, नॉट ओनली वेदांता बट एंटायर मेटल सेक्टर के लिए। और अगर आपने देखा हो, मैंने इसी चैनल पर वीडियो बना के अपलोड किया था कि मेटल सेक्टर में मंदी क्यों है, करेक्शन क्यों आ रही है। क्योंकि फ्रेंड्स डॉलर इंडेक्स जो है धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी वजह से मेटल सेक्टर पर इम्पैक्ट आया, करेक्शन आई। क्योंकि डॉलर का इंक्रीज़ होने का मतलब होता है कि मेटल्स भी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। इससे क्या होता है, जो परचेजिंग पावर है कस्टमर की वो कम हो जाती है, क्योंकि प्राइसेस ज़्यादा हैं और इसकी वजह से वो कम ख़रीद सकता है, उसकी जो है परचेजिंग पावर अफेक्ट होती है। यही एक रीज़न है कि मेटल सेक्टर में करेक्शन आ रही है। कुछ जो वॉर ख़त्म हो गई उसके बाद जो सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई थी वो नॉर्मल होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉर्मल होता जा रहा है। तो इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि मेटल्स में जो तेज़ी बनी थी, डिमांड इंक्रीज़ हो रहा था, वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। डॉलर इंडेक्स भी बढ़ रहा है। तो ये कुछ रीजंस बने फ्रेंड्स के मेटल सेक्टर में करेक्शन हुई, प्रॉफिट बुकिंग आई। और यही एक रीज़न था कि वेदांता में भी प्रॉफिट बुकिंग आई और टॉप लेवल से 22% डाउन है। नेक्स्ट रीज़न फ्रेंड, वेदांता के स्पेसिफिक जो अगर हम बोल लें तो क्यों करेक्शन आई, उसमें हुई है बहुत बड़ी बल्क ब्लॉक डील। ठीक है, तो उसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं, तो अगर आप देखो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखो तो प्रोमोटर्स के पास अभी भी 56% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 13 to 14% की, डीआईएस के पास 13%, गवर्नमेंट भी कुछ थोड़ा सा स्टेक लेकर बैठी हुई है, और पब्लिक के पास है 16.05%। तो ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जो प्रोमोटर्स में ट्विन स्टार होल्डिंग्स आप टॉप लेवल पर देख सकते हो, इनके पास 40% तक का स्टेक है वेदांता कंपनी में। तो पिछले कुछ दिनों में ना इन्होंने बल्क ब्लॉक डील की थी 1800 करोड़ की। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक डील हुई है उसका भी इम्पैक्ट हमने देखा वेदांता कंपनी में आया। इतना बड़ा स्टेक उन्होंने सेल कर दिया कंपनी में। अभी भी है उनके पास स्टेक, लेकिन उन्होंने 1800 करोड़ की ब्लॉक डील की है। ये जो आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहे हो ये मार्च का है। आने वाले टाइम में आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न जब अपडेट होगा तो इसमें आप चेंजेस देखोगे। तो ट्विन स्टार होल्डिंग्स ने इसमें जो है अपना स्टेक कम किया 1800 करोड़ तक का। और इसके बारे में जब बात हुई अनिल अग्रवाल जी से, जो ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले टाइम में जो प्रोमोटर्स हैं और भी अपना स्टेक बेच सकते हैं, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, अच्छा करेगी। तो आने वाले टाइम में इन्होंने हिंट दे दिया कि प्रोमोटर्स और भी स्टेक बेच सकते हैं। तो प्रोमोटर्स जब स्टेक बेचते हैं ना, थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट
बन जाता है कंपनी के शेयर के लिए, लेकिन उससे कंपनी ख़राब हो जाती है? नहीं फ्रेंड्स, कंपनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती अनलेस बिजनेस में कोई नेगेटिव रिएक्शन हो। तो कंक्लूजन क्या है फ्रेंड्स कि डॉलर इंडेक्स का इंक्रीज़ होना, प्रोमोटर्स का स्टेक सेल करना, ये कुछ रीजंस बन गए कि वेदांता में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो गई, ऊपर से टॉप लेवल से वेदांता कंपनी डाउन है। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि आपको इस कंपनी में रहना चाहिए, ठीक है, या छोड़ देना चाहिए, एग्ज़िट लेना चाहिए। तो यही फ्रेंड्स क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ सकते हो कि बिज़नेस, अगर कंपनी का बिज़नेस इंटैक्ट है, कोई भी कंपनी XYZ कंपनी, उसका बिज़नेस इंटैक्ट है, तो आप उस कंपनी में मतलब स्टेक रख सकते हो, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए रीजंस क्या है, रीजंस क्या बने कंपनी के डाउन आने के। उसके बिज़नेस पर तो नहीं कोई इम्पैक्ट आया, फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं। अगर ये सारा कुछ ठीक है, बैलेंस शीट ठीक है, कंपनी ग्रो कर रही है, उसके बिज़नेस अच्छा कर रहा है, तो आप कंपनी में स्टे कर सकते हो। ये करेक्शंस फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट का पार्ट होती है। मतलब उसके बाद आपका डिसीजन है कि आपने कंपनी में अपना जो है स्टेक, मतलब शेयर्स आपके पास जो है आप बेचने हैं कि रखने, ये आपका डिसीजन होगा। लेकिन मैं आपको जस्ट ये बता रही हूँ कि आपने बिज़नेस को देखना है। अगर टॉप लेवल से कंपनी इतनी डाउन है, ये स्टॉक मार्केट का पार्ट है, ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन आपने ये देखना है कि बिज़नेस ठीक कर रहा है। अगर बिज़नेस ठीक है तो आप होल्ड करके रख सकते हो, नहीं तो आप बेच सकते हो। अगर फ्रेंड्स मैं आपके साथ वेदांता का चार्ट पैटर्न भी स्टडी करूं, ये पिछले 6 महीने का चार्ट है। ये तो डाउनफॉल जो आप देख रहे हो, ये तो डीमर्जर का इम्पैक्ट है, ये आने वाले टाइम में चार्ट में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप 6 महीने का चार्ट पैटर्न भी देखो तो बहुत ज़्यादा क्रैश शो हो रहा है, ये तो डीमर्जर के बाद है। लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट रिटर्न्स भी आपको दिखाऊं तो 30% के ज़्यादा के रिटर्न्स वेदांता कंपनी ने दिए हैं। ये आप टाइम पीरियड देख सकते हो, 29 दिसंबर से लेकर 29 अप्रैल तक, ठीक है, 4 महीने मोटा मोटी ये टाइम पीरियड था, ठीक है। तो कंपनी ने मतलब आप बोल सकते हो 30% के रिटर्न्स दिए हैं। उसके बाद डॉलर इंडेक्स इंक्रीज़ हो गया, कुछ प्रोमोटर स्टेक सेल हो गई, कुछ वॉर का इम्पैक्ट धीरे धीरे कम हो गया, तो मेटल सेक्टर में करेक्शन आ रही है, और ये सभी कंपनीज़ में आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि ऊपर से कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स कंक्लूजन यही है आपके लिए कि अगर आप चाहो, अगर आपने वेदांता में स्टेक अपने शेयर्स लिए हुए थे और अगर आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो आप प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हो। अगर आपको लगता है कि बिज़नेस अच्छा है तो आप अपने शेयर्स को होल्ड करके भी रख सकते हो। टोटली एंटायरली ये आपका डिसीजन होगा, लेकिन मेरे बताने का मकसद यही है फ्रेंड्स कि कंपनी का अगर बिज़नेस ठीक चल रहा है, इंटैक्ट है, तो आप स्टेक को होल्ड करके रख सकते हो, नहीं तो बेच सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।